हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। अर्थशास्त्र विषय से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट रूप में आपको समझाए जा रहे हैं जो किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। हवाला बाजार क्या है? काले धन के लेन देन के इस अनाधिकृत नेटवर्क को हवाला बाजार कहते हैं। हवाला बाजार में विदेशी मुद्रा की कीमत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा ऊंची होती है। भारत से किसी भी अन्य देश को विदेशी मुद्रा को ले जाने के लिए भारत में ही किसी हवाला एजेंट को रुपया उपलब्ध करा दिए जाते हैं और जिसके बदले में विदेश में निर्धारित उस व्यक्ति से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है। मतलब हवाला बाजार वो है जहाँ पे काले धन का लेन देन होता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो किसे कहते हैं? भारतीय मानक ब्यूरो ने विदेशी उत्पादकों और आयातकों के लिए एक प्रमाणीकरण योजना को शुरू किया था। यह योजना 1 अप्रैल 1987 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, इको मार्क क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह की ही तरह पर्यावरण व वन मंत्रालय ने जनवरी 1992 से एक इको मार्क चिन्ह योजना शुरू की थी। मिट्टी के मटके के रूप में इको मार्क एक प्रतीक चिन्ह होता है जो किसी भी ऐसे उत्पाद पर प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट, गिनी गुणांक क्या है? यह एक सांख्यिकीय फैलाव का माप है जिसका उद्देश्य किसी भी राष्ट्र के जो निवासी हैं उनकी आय के वितरण का प्रतिनिधित्व करना होता है और यह सर्वाधिक प्रयोग में होने वाला असमानता का माप होता है। वैट किसे कहते हैं? मूल्य वर्धित कर एक सामान्य परोक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के प्रत्येक बिंदु पर प्राथमिक उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग पर लगाया जाता है। वैट की जो संस्तुति थी वो 1976 में लक्ष्मीकांत झा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट, मोडवेट क्या है? यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इसके अनुसार आगतों और मध्यवर्ती वस्तुओं पर कर को समाप्त करके उसको निर्मित यानी कि अंतिम बनी हुई वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रणाली से किसी भी वस्तु पर दोबारा या बार बार उत्पाद कर लगाने की संभावना समाप्त हो जाती है। यह योजना 1986 से 87 के बजट में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, सैनवेट क्या है? उत्पाद शुल्क की नई कर संरचना के तहत मोडवेट योजना को 1 अप्रैल 2000 से सैनवेट योजना के नाम से जाना जाता है। अवमूल्यन किसे कहते हैं? अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के रूप में जानबूझकर कम करने से होता है। अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। ई कॉमर्स, ये शब्द कहाँ यूज किया जाता है? ई कॉमर्स में ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक का संक्षिप्त रूप होता है और कॉमर्स से आशय व्यापारिक लेन देन से होता है। इसलिए ई कॉमर्स से आशय ऐसे सौदों से होता है जिसके अंतर्गत विक्रेता और क्रेता बिना कागजों की अदला बदली किए बिना ही और एक दूसरे के मिले बिना ही इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करते हैं। ई कॉमर्स में बैंकों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, फिस्कल ट्रैक यानी कि राजकोषीय कर्षण क्या है? राजकोषीय कर्षण से आशय उस बढ़े हुए कर भार से है जो कर की दरों में बिना किसी परिवर्तन के किए हुए मुद्रास्फीति के फलस्वरूप उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में बढ़ी हुई मजदूरी तथा वेतन के कारण व्यक्ति ऊंचे स्लैब पर पहुंच जाते हैं। एग्जिट नीति किसे कहते हैं? एग्जिट नीति का उद्देश्य बीमार व अकुशल उद्योगों को बंद करने के साथ साथ औद्योगिक उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने से भी होता है ताकि अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले अनावश्यक भार को कम किया जा सके। कुटलूस उद्योग यानी कि स्वतंत्र उद्योग किसको कहा जाता है? ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है और इन पर कच्चे माल के स्रोतों से दूर होने का कोई भी असर नहीं होता है। इन उद्योगों को वर्तमान में गतिमान उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरो मानदंड क्या है? वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए यूरोपीय समुदाय के देशों ने जो भी मापदंड निर्धारित किए हैं उनको यूरो मानदंड कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट, सस्ती मुद्रा किसको कहा जाता है? नीची ब्याज दरों एवं आसान शर्तों पर प्राप्त होने वाली मुद्रा सस्ती मुद्रा कहलाती है। यह कम ब्याज दर पर भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, ग्रेशम का नियम क्या है? प्रोफेसर ग्रेशम के अनुसार यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में होती हैं, तो तब घटिया जो मुद्रा होती है वो बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। गिफिन वस्तुएं क्या हैं? गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तु होती हैं। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तुओं में कि यदि कीमत ज्यादा हो जाती है, इनके प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इनकी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, और यदि गिफिन वस्तुओं की प्राइसेस कम हो जाते हैं तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। घटिया वस्तु वह होती है जिनकी डिमांड उपभोक्ता की आय के ज्यादा होने पर कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मोटा अनाज और मोटा वस्तुएं, ये गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटेरिस पैरिबस शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का अर्थ होता है यदि अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें हमारे अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की आय, उसका फैशन, उसकी पसंद नापसंद, रुचि, ये सब चीजें समान रहनी चाहिए, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, साम्य का क्या अर्थ है? साम्य का अर्थ परिवर्तनहीनता की उस स्थिति से होता है जिसमें एक उत्पादक अपने न्यूनतम लागत पर और एक उपभोक्ता अपने न्यूनतम खर्च से संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है। यानी कि वह पॉइंट जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति होती है, संतुलन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, साम्य के कितने प्रकार होते हैं? साम्य के 3 प्रकार होते हैं, स्थिर साम्य, अस्थिर साम्य और तटस्थ साम्य। स्थिर साम्य कटोरे के अंदर रखी गई गेंद जो स्थिर है, जो ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। नेक्स्ट, अस्थिर साम्य कटोरे की उल्टा करके उसके तले पे रखी गई गेंद, जिसको यदि जरा से भी हलचल मिले तो वह अपने स्थान से बहुत दूर पहुंच जाती है। तटस्थ साम्य समतल टेबल पर रखी गई गेंद जो इधर से उधर नहीं जाती है।